मेरा नाम अवनी है। शादी के 7 साल बाद जब मैं गर्भवती हुई तो सब बहुत खुश थे। मेरा पति तो मुझे अपनी पलकों पर बिठा कर रखता था। देखते देखते वक्त गुजर गया और मुझे डिलीवरी के लिए अस्पताल ले जाया गया। ऑपरेशन की वजह से मैं बेहोश की कंडीशन में थी। मैंने अपना बच्चा नहीं देखा था, लेकिन नर्स और डॉक्टर मेरे बच्चे को देख रहे थे तो अजीब अजीब तरह की बातें करने लगे। मैंने उनकी बातों का मतलब समझ नहीं पाई, लेकिन मेरी माँ मेरे सामने आई और नफरत से कहने लगी, ये बच्चा पैदा करने से पहले तू मर ही जाती। अब मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी। इतने में ही मेरा पति खुशी से मिठाई लेकर आया, पर जैसे ही उसने बच्चे को देखा तो वह हैरान रह गया, बल्कि उसका पूरा शरीर पत्थर का हो गया। अगले लम्हे उसने मेरी तरफ नफरत से देखा और फौरन मुझे डिवोर्स दे दिया। मैंने रोते हुए अपना बच्चा उठाया और जैसे उसकी शक्ल देखी तो मेरे भी पैरों तले जमीन निकल गई थी, क्योंकि ये बच्चा तो मेरी शादी एक ऐसे परिवार में हुई थी जिन्हें लोग शहर भर में अमीर कहते थे। बड़ा बंगला, ढेर सारे नौकर, सोने चांदी की बर्तन, कीमती पर्दे और खुशबूदार कमरों में रहना मेरी किस्मत में लिख दिया गया था। शुरू शुरू में तो मुझे बहुत लगा कि जैसे सपने हकीकत में बन गए हैं। शादी के कुछ दिनों बाद जब मैं इस घर के माहौल में घुली मिली तो दिल जैसे सुकून की सांस लेने लगा। मेरी जिंदगी बहुत खुशहाल गुजर रही थी। मैं ऊपर वाले की शुक्रगुजार थी कि उन्होंने मुझे इतनी खुशहाल जिंदगी दी। मेरा पति वैसे तो सख्त व्यवहार का था, मगर मेरे साथ बहुत नरम दिल था और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल भी रखता था। वह मुझे देखकर अक्सर मुस्कुरा कर कहता, तुम्हारी मुस्कुराहट मेरे दिल की रोशनी है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। जब से तुम मेरी जिंदगी में शामिल हुई हो, मेरी जिंदगी जैसे रोशनियों से भर गई है। अपने पति के मुंह से तारीफ सुनकर मैं हमेशा खुश रहती। उनके कहे हुए शब्द मेरे दिल को खुशियों से भरपूर कर देते। हम दोनों शाम को साथ बैठकर चाय पीते और वह मुझसे पूछता, क्या तुम्हें मेरे घर में किसी चीज़ की कोई कमी महसूस तो नहीं होती? और मैं झट से कह देती, जब आप मेरे साथ होते तो मुझे और क्या चाहिए। वो मेरा जवाब सुनकर खुश हो जाता और मेरा हाथ थाम लेता। उन दिनों मुझे लगता कि शायद असली ज़िंदगी है मोहब्बत और सुकून की ज़िंदगी। मगर ये खुशी ज़्यादा दिन तक कायम तक न रह सकी। कुछ महीने इसी तरह गुजर गए और रिश्तेदारों के यहाँ बातें होने लगी। मेरी सास अक्सर ठंडी आहें भरती और कहती, तुम्हारी शादी को कई महीने गुजर चुके हैं मगर अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनी। पता नहीं भगवान तुम्हारी गोद कब भरेगा। यह दौलत भी किस काम की जब घर में बच्चे की हंसी न गूंजे। उनके शब्द तीर की तरह मेरे दिल में गुजरते गए। मैं शर्मिंदगी और दुख के मारे कुछ बोल नहीं पाती। रात को जब अकेली कमरे में बैठती तो आंखों से आंसू बहने लगते। कभी कभी दिल चाहता कि सब कुछ अपने पति को बता दूं, मगर फिर वो सोचती कि वह भी परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैं ज्यादातर खामोश रहती। घर के दूसरे मेंबर में भी मेरी सास की जुबान से इम्प्रेस होने लगे। जब भी कोई फंक्शन होता तो लेडीज मेरे काम करीब आकर ताने भरे अंदाज में पूछती, अभी तो खुशखबरी नहीं है। मैंने दिखावे की मुस्कुराहट के साथ जवाब देती, अभी तो कुछ नहीं है, ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में है, वक्त मेरी गोद भरेगा। मगर अंदर से मेरा दिल चूर चूर हो जाता। रात को जब सो जाते और मैं जागती रहती, अपने बिस्तर पर करवटें बदलती रहती और खामोशी से आंसू बहाती। मैं सोचती थी कि क्या यही मेरा भाग्य है, क्या मैं हमेशा के लिए बांझ कहलाई जाऊंगी। मगर अगली सुबह आंखों की सूजन छुपाने के लिए मुस्कुराहट का नकाब चेहरे पर पहन लेती थी, ताकि कोई जान न सके कि मैं सारी रात रोती रही हूँ और रात किस हाल में गुजारी हूँ। शाम जब मेरे पति देर से घर आए तो मैं उनका इंतजार करती रही थी। उन्होंने कमरे में दाखिल होते ही मेरी तरफ देखा। मेरी आंखें लाल थी। उन्होंने फौरन पूछा, तुम क्यों रो रही थी? क्या हुआ है तुम्हें? मैंने नजरें चुराई और कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ी थकान हो गई थी। मगर वह समझ गए और मेरे करीब आकर कहने लगे, देखो अवनी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अगर ऊपर वाले ने हमें अभी तक संतान नहीं दी तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें कम समझूं या तुमसे नाराज हो जाऊं। पति की बातें सुनकर मुझे उस समय बहुत सुकून मिला, मगर मेरी सास के व्यवहार ने दोबारा से मेरे जख्म ताजा कर दिए थे। एक दिन मेरी सास ने खुले शब्दों में कहा, अगर बहू बच्चा पैदा ना कर सकी तो हमें दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा। ये शब्द सुनकर मेरा वजूद कांप उठता था। मुझे लगा जैसे मेरा मुकाम और रिश्ता सब कुछ खतरे में है। मैं भागकर अपने कमरे में गई और जोर जोर से रोने लगी। मेरा पति पीछे आया और गुस्से से कहने लगा, मम्मी को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, मगर तुम भी मजबूत बनो। मैंने आंसू भरी आंखों से अपने पति की तरफ देखा और कहा, मैं मजबूत कैसे बनूं? हर रोज उनके शब्द मेरे दिल को काट देते हैं। मैं रातों को ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ। मैं रोती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ और कहती हूँ कि कब वह मुझे इस बेइज्जती से बाहर निकालेगा। मगर मेरी प्रार्थना का जवाब अभी तक नहीं आया। वक्त गुजरता जा रहा था, जख्म गहरे होते गए। मेरी आंखों के कोने हमेशा भीगे रहते। अपने पति से तो मुझे मोहब्बत मिली थी, मगर दिल के किसी कोने में ये डर बैठ गया था कि कहीं वह भी एक दिन मेरे सब्र से तंग ना आ जाए। कभी भी वह अपना व्यवहार मेरे साथ ना बदल ले। इस तरह वह जिंदगी जो खुशियों से भरी थी
अब दुखों में लगने लगी थी। धीरे धीरे बोझ बनती गई। हर दिन उम्मीद और मासूमियत के बीच गुजर जा रही थी। हर रात आंसुओं में डूबी रहती और इस तरह मुझे पहली बार एहसास हुआ था कि दौलत और जिंदगी भर की सुविधाएं सब कुछ नहीं होती। असली सुकून तो दिल की तसल्ली और परिवार की मोहब्बत से आता है, और ये दोनों चीजें मेरे हाथ से निकलती जा रही थी। पहले दिन मुझे अंदाजा हो गया था कि यह घर अपनी शान और दौलत के साथ साथ अजीब असूलों में भी जकड़ा हुआ है। रात का समय जैसे ही पहरेदार बन जाता था, दरवाजे सख्ती से बंद होते, गली के कोने पर पहरा और हुक्म होता। हुक्म यह होता कि औरतें तो रह सकती हैं, मगर किसी आदमी को घर के अंदर आने की इजाजत नहीं दी जाती। कभी कोई मजदूर भी जरूरत की वजह से आता तो दिन में ही आकर अपना काम पूरा करके चला जाता। बंगले की सिक्योरिटी बहुत सख्त थी। एक दिन मैंने सिंपल सी बात कही कि यह सब कुछ इतना सिक्योरिटी के साथ क्यों है, तो मेरे पति ने सख्त शब्दों में कहा, यह हमारे घर के बुजुर्गों के उसूल थे। यहाँ औरतों की इज्जत सबसे पहले है, इसलिए किसी भी अनजान आदमी को अंदर आने की इजाजत नहीं है। मैं खामोश हो गई, मगर मेरे दिल के अंदर यह दीवार और भी गूंजने लगी थी कि घर के अंदर हर समय नौकरानी आती जाती रहती है। बाहर गार्डन में सारा दिन चहल पहल रहती है, मगर उन सबके बीच एक अनजानी सी घुटन थी। मेरे पति मुझे प्यार जरूर करते थे, मगर उनका शक करने वाला व्यवहार कभी कभी मेरे दिल को दहला देता। एक दिन एक माली गार्डन के पौधे ठीक कर रहा था। मैंने उसे पानी लाने को कहा, और मेरा इतना कहना था कि मेरे पति ने मुझे कमरे के अंदर आने का इशारा किया। जब मैं कमरे में गई तो उन्होंने सख्त आवाज में कहा, क्या जरूरत थी उस मालिक को पानी पिलाने की? आखिरकार पौधे लगाना उसका काम है और वह अपने काम के पैसे लेता है। तुम कौन होती हो नौकरों का ख्याल रखने वाली? मैं तो उनकी बातें सुनकर डर गई और हल्की आवाज में कहने लगी, मैंने पानी मंगाया था। गर्मी में वो बेचारे काम कर रहे थे, किसी को पानी देना गलत बात तो नहीं। वो चलते हुए बोले, तुम्हें समझ में नहीं आती? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम किसी अनजान आदमी से बात करो। उसके बाद कई दिन तक वो मुझसे नाराज रहे। इसी माहौल में एक चेहरा था जिसने मेरा दुख बांटा था, कमला मौसी, जो काफी समय से इस घर की नौकरानी थी। दूसरे नौकरों से बहुत अलग थी और वो बहुत खुश और सीरियस रहती थी। उनकी बातों में अजीब सी मजबूती थी। पहली बार जब मैंने अपने दिल का बोझ उन पर डाला तो वह देर तक मुझे देखती रही, फिर नरमी से बोली, बेटी, ये दुनिया किसी को सुकून से नहीं जीने देती। तुम बस सब्र करो, एक दिन सब्र आसान हो जाएगा। उनकी बातों में माँ जैसी गर्मी थी। वक्त के साथ साथ मेरा उन पर भरोसा बढ़ने लगा। दिन भर के कामों के बाद जब सब अपने कमरे में जा चुके होते तो कमला मासी को मैं अपने पास बुला लेती। वह कभी मेरे पैर दबाती तो कभी सर सहलाती। एक रात जब मैं खामोश थी तो उन्होंने पूछा, बेबी जी, क्या आपने कुछ खाया या नहीं? मैंने सर झुकाकर कहा, मुझे भूख कहाँ रहती है मासी, जब दिल भरा हो तो पेट कैसे भरेगा? उन्होंने मेरा हाथ थाम कर कहा, दिल का बोझ तो बांटने जैसा हल्का होता है, आप मुझसे कह दिया करो। कभी कभी वह अपने किस्से सुनाया करती थी। कहती थी, मैंने भी दुख सहे हैं, मगर मैंने सीख लिया है कि दूसरों को सहारा देना सबसे बड़ी भलाई है। उनकी कहानियां सुनकर मेरा दिल मजबूत होने लगता था। मैं सोचती थी कि अगर ये इतनी सख्त जिंदगी के बावजूद मुस्कुरा सकती हैं, तो भला मैं क्यों नहीं। एक दिन घर में मेहमान आए हुए थे और सारी औरतें अपने जेवर पहनी बच्चों के साथ बैठी हुई थी। किसी ने मुझसे कहा, भाभी जी, आप भी हमारे पास आओ, आपके पास तो टाइम ही नहीं होगा, कोई बच्चा ना हो तो फुर्सत ही फुर्सत होती है ना। इतना कहकर वह हंसने लगी और उनकी हंसी मेरे दिल को छल्ली कर गई थी। मैं अंदर जाकर खूब रोने लगी तो कमला मासी मेरे कमरे में आई और पूछने लगी, बेबी जी, क्यों रो रही हैं? आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? मैंने उनको सब कुछ बता दिया। वह सुनकर बोली, दुनिया के शब्द शहद होते हैं और अगर हम दिल में जगह ना दे तो हमें नहीं काटते। फिर उन्होंने मेरा सर अपनी गोद में रखकर कहा, आप मेरी बहन जैसी हो, आपको कुछ भी बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। मेरी सास अक्सर कहती थी, बहू कमला को अपने करीब ज्यादा मत होने दो, ये हमारे घर की नौकरानी है, नौकरानी ही रहेगी, हमारे घर की सदस्य नहीं बन सकती है और ना ही सदस्यों में मेलजोल कर सकती हैं। मगर मुझे लगता था कि कमला मासी ही मेरी असली साथी हैं। एक बार मैं बीमार पड़ी तो कमला मासी ने सारी रात मेरा ख्याल रखा था। मेरे माथे पर पानी की पट्टियां करती रही और बार बार कहती कि ऊपर वाला आपको जल्द ठीक कर देगा। सुबह जब मेरे पति जॉगिंग से वापस घर आए तो हैरान रह गए। उन्होंने जब सुबह सवेरे कमला मासी को मेरे पास बैठे देखा तो मुझे जागते हुए देखा तो सिर्फ इतना कहा, अवनी, तुम्हें आराम की जरूरत है। कमला मासी भी तुम्हारी फिक्र में सारी रात जागती रही, बार बार कमरे में तुम्हें देखने के लिए आ रही थी। उस दिन के बाद मेरे पति भी खामोशी से उनकी कुर्बानी को समझने लगे थे। कभी कभी कमला मौसी मेरे कमरे की खिड़की से चांद को देखकर कहती, बेबी जी, ये चांद हर दुख सहने वाले का राज जानता है, इसे देखो तो दिल हल्का हो जाएगा। मैं हैरान रह जाती कि वो इतनी नरम दिल कैसे हो सकती हैं। एक दिन एक नौकरानी ने मेरी सास के कान भर दिए थे। अवनी भाभी हर समय कमला के साथ रहती है, बाकी नौकरानियों से बात नहीं करती। मेरी सास ने मुझे बुलाया और डांटते हुए कहा, ये सब क्या है?
कमला हमारे घर की वो नौकरानी है जिसने 4 लाचार बच्चों को जन्म दिया है। यहाँ तक कि काफी समय तक वह भी लाचार थी। उसकी एक टांग खराब थी, मगर हमने उसका इलाज करवा कर उस पर एहसान किया और वह इलाज से चलते काबिल हो गई। उनके बच्चे भी उस पर ही गए हैं, लेकिन तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। तुम्हारी दुनिया उससे बहुत अलग है। तुम एक अमीर घर की बहू हो और वह यहाँ की नौकरानी। मैं उनकी बातें सुनकर खामोश रही थी। बाद में कमला मौसी ने कहा, आप फिक्र मत करो, लोग बातें करते ही हैं। इसी तरह वक्त गुजरता गया। मेरा पति का गुस्सा, सास के ताने और परिवार के उसूल मेरे लिए एक दीवार खड़ी कर गए थे। अगर कमला मौसी इस दीवार में खिड़की की तरफ देखती थी जिससे रोशनी आती, वह रोशनी कभी प्रार्थनाएं की शक्ल में, तो कभी किसी कहानी की सूरत में, और कभी एक एहसास की सूरत में मेरे दिल तक पहुंचती थी। अगर वह नहीं होती तो शायद मैं बहुत पहले टूट जाती। कमला मौसी का व्यवहार मौसी का एक और पहलू था जो सबसे अलग था। जब भी घर में खाने का सामान आता तो वो उसमें से कुछ हिस्सा निकाल कर तो गरीबों को दान कर देती। एक दिन मैंने उन्हें किचन में चावल अलग करते हुए देखा तो पूछा, ये कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, यहाँ से दूरी पर कुछ झोंपड़ियाँ हैं, वहाँ के बच्चे भूखे होते हैं। मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गई। इस घर में फिजूल खर्च करना आम बात थी। वहाँ यह नौकरानियाँ दूसरों को खिला रही थी। मैंने कहा, आप ये सब अपने पैसों से करती हो? वो कहने लगी, जी हाँ, मुझे जितना मिलता है उसमें से बांट देती हूँ। उनका दिल मेरे लिए और भी ज़्यादा नरम हो गया। एक दिन शाम को मैं कमरे में रो रही थी। मेरे पति किसी बात पर नाराज़ होकर बाहर चले गए। मैंने कंट्रोल नहीं किया और कमला मौसी को बुलाया। वो मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने रोते हुए कहा, मासी, कभी कभी लगता है ये ज़िंदगी मुझे बहुत कठिन परीक्षा में डाल रही है। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, बीबी जी, ऊपर वाला किसी को उसकी ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाता। आपके भाग्य में जो लिखा है वही बेहतर है। फिर उन्होंने अपना आंचल मेरे आंसू पोंछने के लिए दिया। कभी वह मेरे लिए खास तौर पर तेल गर्म करती और वह मेरे सर की मसाज करती रहती। उसी दौरान घर के माहौल में कुछ बदलाव होने लगा था। मेरी सास, जो हर समय मुझे पहले ताने देती रहती थी, अब कभी कभी चुप रहने लगी थी। शायद वह भी थक गई थी, मगर मेरे पति का व्यवहार अभी भी सख्त था। एक बार मेरे पति ने गुस्से में कहा, यह घर उसूलों पर चलता है, तुम हर समय शिकायतें मत किया करो। मैं खामोश रही थी, मगर कमला मौसी बाद में मेरे कमरे में आकर कहने लगी, बीबी जी, आपने साहब को जवाब न देकर बहुत अच्छा किया। पति को वक्त दीजिए, एक दिन तो वह खुद बदल जाएंगे। उस दिन के बाद मेरी तबीयत बदलने लगी। कभी कमर में दर्द रहता, कभी दिल घबराता। शुरू शुरू में तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मगर मौसी फौरन पहचान गई। उन्होंने कहा, बीबी जी, लगता है तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हो गई है। मैंने डरते डरते और हंसकर कहा, ऐसी बात मत करो। मेरा दिल धड़कने लगा। उन्होंने हाँ में सर हिलाकर कहा, आपको डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए। डॉक्टर को बुलाया गया। मेरा चेकअप हुआ और डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने कमला मौसी का हाथ पकड़कर कहा, यह सब आपके आशीर्वाद का नतीजा है। वह हंसकर कहने लगी, नहीं बीबी जी, ये सब तो ऊपर वाले की कृपा है। जब यह खबर मेरे पति तक पहुंची तो उनके चेहरे पर बरसों के बाद सुकून भरी मुस्कुराहट देखी। उन्होंने खुशियों में मिठाई मंगवाई और सब में बांट दी। घर के आंगन में पहली बार ऐसा लगा कि जश्न मनाया जा रहा था। नौकरानियां एक दूसरे को बधाई दे रही थी। मेरी सास ने भी खुशी जाहिर की, मगर मैं जानती थी कि मेरी खुशी की असली वजह कमला मासी है। उस लम्हे मुझे लगा जैसे उनकी आंखों की भी नमी है, मगर होठों पर सुकून भरी मुस्कुराहट थी। मेरे पति ने कमला मासी को बुलाया और कहा, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरी पत्नी का ख्याल रखना। यह सुनकर मासी ने कहा, यह तो मेरा फर्ज है साहब। फिर उन्होंने धीरे से कहा, देखो बीबी जी, ऊपर वाले ने आपको इज्जत भी दी है और खुशी भी। अब आपको सिर्फ आराम करना है। वक्त के साथ मेरा दिल बदलने लगा। वो अकेलापन, वो ताने, सब जैसे दूर होने लगे। कमला मासी हर लम्हा मेरे करीब रहती। कभी मुझे दवाई याद दिलाती, कभी कहती, बीबी जी ज्यादा मत चलो, आराम करो। उनकी सेवा में ऐसी मोहब्बत थी जो रिश्तों से बढ़कर थी। इस तरह वह प्रार्थना जो एक दिन उन्होंने मेरे सर पर हाथ रख दी थी, हकीकत हो गई थी। मेरी दुनिया जो अंधेरे में डूबी थी अब रोशनी में भरने लगी, और इस रोशनी के पीछे वही एक इंसान खड़ी थी जिसे लोग हमारे घर की गरीब लाचार नौकरानी कहकर नीचा समझते थे। बच्चे का जन्म का समय जैसे जैसे करीब आता गया, घर में अब हलचल सी मच गई थी। एक रात जब मुझे दर्द हुआ तो मुझे अस्पताल फौरन भर्ती कर दिया गया। मेरी सास कमरे के बाहर टहल रही थी और मेरा पति मिठाइयाँ बांटने की खुशी में तैयारी कर रहा था। कई घंटों की तकलीफ के बाद जब बच्चे की पहली आवाज गूंजी तो हर कोई दौड़ता हुआ कमरे की तरफ आया। नर्स ने कपड़े में लिपटा हुआ बच्चा सबको दिखाया तो हैरान की लहर दौड़ गई। बच्चे का रंग सांवला था और टांग उल्टी थी। ये सब किसी सोच में नहीं था। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और चर्चा शुरू हो गई थी। मेरी सास ने सबसे पहले जोर से चीख मारकर कहा, हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारी तो नाक कट गई है। उनकी आवाज पूरे आंगन में गूंज रही थी।
वह बार बार दोहराने लगी, वह बच्चा हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला देगा। बाकी औरतें भी मुंह पर हाथ रखकर चर्चा कर रही थी। किसी ने कहा, हमें तो पता था ऐसा ही होना है। जिस नौकरानी से मालकिन ने रिश्ता बनाया था उसका बच्चा उसी पर चला गया। उस लम्हे में किसी ने यह भी सोचने की कोशिश न की कि बच्चा मासूम है। मैं बेहोशी की कंडीशन में थी, लेकिन धीरे धीरे मेरे कानों में वह शब्द सुन गए थे। आंखें खुली और दिल दहल गया था। मैंने नर्स से कमजोर आवाज में पूछा, मेरा बच्चा कहाँ है? लेकिन जवाब देने के बजाय सब एक दूसरे को देखने लगे थे। डॉक्टर ने सर झुका लिया। इससे पहले मैं कुछ समझ पाती कि मेरे पति हाथ में मिठाई का डब्बा लेकर कमरे में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह कहने लगे, मैं सबको खुशखबरी देने जा रहा हूँ। लेकिन जैसे उन्होंने बच्चे को दिखाया तो उनके कदम डगमगा गए। मिठाई का डब्बा हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। उनके चेहरे का रंग बदल गया। वह कांपती हुई आवाज में बोले, ये क्या है? ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि बच्चे की एक टांग लाचार है? ये मेरा बेटा नहीं है। हमारे परिवार में तो दूर दूर तक ऐसा कोई भी नहीं है। मेरी सास अंदर दाखिल हुई। उनके व्यवहार में भी जहर टपक रहा था। मैंने पहले ही कहा था, जब बहू कुछ न कुछ खेल खेल कर आई है। देखो, हमारे परिवार में दूर दूर तक कोई भी ऐसा लाचार नहीं है। जरूर कमला और कमला के परिवार का असर इस बच्चे पर आ गया है। यह सुनते ही सबकी नज़र कमला मौसी पर पड़ी थी, जो कमरे के कोने में खड़ी थी। उन्होंने हड़बड़ा कर कहा, नहीं नहीं बड़ी मालकिन, मैंने कुछ नहीं किया। यह बच्चा अब लोगों का ही है। लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। मेरे पति ने गुस्से से कहा, खामोश रहो। जरूर तुम मेरी पत्नी को अपने घर लेकर गई होगी या अपने बच्चों से मिलवाया होगा। मैंने रोते हुए कहा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? यह बच्चा हमारा है, आपका है। मगर वह आग बबूला हो गए। कहने लगे, नहीं, यह बच्चा मेरा नहीं हो सकता। तुमने हम सबको धोखा दिया है। कमरे में हलचल मच गई। मिठाई जो खुशी के लिए रखी गई थी अब वह कदमों तले मसल गई थी। रिश्तेदार एक दूसरे को देखकर इशारा करने लगे। कोई कहता, ऐसे ही बच्चे परिवार की बर्बादी बनते हैं। मेरा दिल डरने लगा। मैंने अपने कमजोर शरीर के साथ उठने की कोशिश की और कहा, मेरी बात सुनो, भगवान के लिए मुझ पर शक मत करो। लेकिन मेरे पति ने हाथ उठाकर कहा, बस अब एक और शब्द आगे मत बोलना। कमला मासी आगे बढ़ी और मेरी करीब आकर कहने लगी, बेबी जी हिम्मत रखो, ऊपर वाला जानता है कि आप बेकसूर हो। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मेरे पति ने उन्हें धक्का दिया और चिल्लाते हुए कहने लगे, यह सब तुम्हारा ही किया धरा है। मेरी सास ने भी उनका साथ दिया। कहने लगी, हाँ, मैं कब से कह रही थी कि इस लाचार औरत से ज्यादा मेलजोल मत रखो। इसके खुद के बच्चे भी विकलांग है। यह हमारे घर में मुसीबत लेकर आएगी। कुछ देर बाद पूरे घर में शोर मच गया। मेहमान जो खुशी सुनने के लिए आए थे वह चुप्पीचाप एक दूसरे को देखकर सर झुकाए थे। कुछ तो बिना कुछ कहे वापस जाने लगे। मिठाई की खुशबू अब कमरे के में बोझ बन गई थी। मेरी हालत बेहोशी की थी, मगर अंदर ही अंदर मैं सब समझ रही थी। यह खुशी जो मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा लम्हा था, कुछ ही घड़ियों में जहर बन गई थी। बच्चा मेरी गोद में दिया गया, मगर मेरी सास ने रोक दिया और कहा, नहीं, यह बच्चा नहीं है। यह बच्चा, इसको मत दो। अरे बड़े होकर अपने पैरों पर चल नहीं पाएगा, इससे हमारी बदनामी होगी। मैंने कमजोर आवाज में कहा, मेरा बेटा है, मुझे दे दो। मगर किसी ने मेरी बात ना सुनी। मेरे पति कमरे से बाहर निकल गए थे और आंगन में जोर जोर से चिल्लाने लगे। कमला मासी ने डरते डरते बच्चा उठाया और धीरे से मेरे पास आकर कहने लगी, बीबी जी, ये आपका बच्चा है, इसे गले से लगा लो। दुनिया कुछ भी कहे, हकीकत नहीं बदलेगी। मैंने कांपते हाथों से बच्चे को गोद में थामा था। उसकी सांस नरम थी, उनकी आंखें बंद थी और वह पूरी तरह से बेखबर था कि उसके जन्म में कितने तूफान ने जन्म दिया है। मेरी आंखों में आंसू गिरने लगे। उसी समय मेरे पति वापस आए। उनकी आंखों में शक, गुस्सा और नफरत सब कुछ झलक रहा था। वो दहाड़ कर बोले, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा दिन नहीं सोचा था। यह कैसे मुमकिन है कि मेरा वारिस पैरों से लाचार है? हमारे यहाँ तो दूर तक कोई भी ऐसा नहीं। मैंने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? यह आपका खून है, मेरा विश्वास करो। वो सुनने को तैयार नहीं थे। उनके शब्द खंजर की तरह मेरे दिल में उतर रहे थे। इस तरह वो लम्हा जो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होना चाहिए था, परिवार के लिए शर्मिंदगी और पति के लिए शक बन गया था। जहाँ हंसी खुशी थी, लेकिन ये सोच रही थी कि किस्मत ने ये क्या परीक्षा ली मेरी। मेरे पति के दिल में उठा हुआ शक जहर की तरफ फैलने लगा। वह समझ रहे थे कि मेरा संबंध कमला के परिवार से है, या फिर मैं मदद के तौर पर कई बार उसके परिवार से मिलने गई तो उसके बेटों में से किसी के साथ मेरा गलत संबंध बन गया। मेरी सास बार बार कह रही थी कि तुमने तो हमारी बहू की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। मेरी आंखों में आंसू थे। उन्होंने गुस्से से कहा, ये कैसे मुमकिन है? अगर ये बच्चा तुम्हारा ही है तो इसके असर कमला के परिवार जैसे क्यों है? मेरी सास चिल्ला कर कहने लगी, मैं तो कब से कह रही थी ये कमला के साथ मिलकर कोई खेल खेल रही है। कमला से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए, तभी तो उसने हमारी बहू को तोड़ लिया। मैंने कहा, नहीं मम्मी जी, ऐसा मत कहो, भगवान के लिए ऐसा मत कहो, मैं बेकसूर हूँ। मगर वह कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे।
तभी मेरे पति ने अचानक जोर से कहा, मैं अभी फैसला करता हूँ और सबके सामने ऐलान करता हूँ कि मैं तुम्हें डाइवोर्स देता हूँ। वो लम्हा ऐसा था जैसे जमीन कदमों तले से निकल गई थी। मौसी एक कोने में चुपचाप खड़ी थी, सब कुछ देख रही थी। मेरे पति आगे बढ़ एक जोरदार थप्पड़ उन्होंने मेरे मुंह पर मारा और फिर कमला मौसी को भी नौकरानियों से धक्के मारकर घर से निकलवा दिया। मुझे भी घर से निकल जाने का कहा। मैंने कहा भी कि कमला मासी को छोड़ दो, इसमें उनकी कोई गलती नहीं, मगर मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। कोई कहता कि इस लंगड़ी की वजह से ही तुमने अपने परिवार के बच्चे को उसके जैसा बना दिया। प्रेगनेंसी में अच्छे लोगों के असर लो तो अच्छा बच्चा पैदा होता है और गलत लोगों की संगत में रहोगे तो गलत बच्चा पैदा होता है। मैं फिर भी खामोश रही। वो सिर्फ मुझे देख रही थी, जैसे आंखों या आंखों में कह रही हो कि हिम्मत रखो। उनके होठ बंद थे, मगर उनकी खामोशी में सब्र था। उनकी ये हालत देखकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मेरी सास ने आकर कहा, ये देखो, अगर ये बच्चा मेरे बेटे का खून होता तो इसकी टांगें विकलांग न होती। यही सबसे बड़ा सबूत है। तुमने हमें धोखा दिया है। रिश्तेदार भी उनकी ही हाँ में हाँ मिलाने लगे थे। कोई आगे बढ़कर कहता कि इसने तो बहुत गलत किया है, अब तो इसे भी घर से बाहर निकाल दो। मैं अपने बच्चे को गले से लगाकर बार बार कहती कि मैं बेकसूर हूँ, ये सब झूठ है, मगर किसी ने मेरा विश्वास ना किया। मेरी आवाज़ दो टुकड़ों से टकरा कर रह गई थी। उसी समय मेरे भाई भी वहाँ पहुँचे थे। उन्हें खुशी की खबर दी गई, मगर अब जब वह यहाँ आए तो हालात बिल्कुल अलग थे। मगर मेरे पति ने उनके सामने कहा कि ले जाओ अपनी बहन को, अब इसका हमारे घर से कोई संबंध नहीं। मेरे भाई ने पहले हैरान होकर मुझे देखा, फिर मेरी सास के शब्द सुनकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। बड़े भैया ने गुस्से में कहा, मुझे तुम पर बहुत भरोसा था, मगर तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। मैंने रोते हुए कहा, भैया मेरी बात सुनो, ये सब गलत समझ रहे हैं। जन्म के बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जिसके साथ रही, जिसको मैंने अपना दुख दर्द सुनाया, मेरा बच्चा उसी के परिवार जैसा हो गया। मगर मेरे छोटे भाई पीछे हट गए और कहने लगे, हम यहाँ इज्जत बनाने आए थे, ये बेइज्जती देखने नहीं। फिर वो पलट कर चले गए। वो लम्हा ऐसा था जब मैं अपनी दुनिया को एक करके टूटते हुए देख रही थी। परिवार वाले, रिश्तेदार, मेरे अपने भाई सब मुझे इल्ज़ाम देते हुए पीछे हट गए। मैं अकेली रह गई थी। कोई भी मेरा विश्वास नहीं कर रहा था। सबको लगता था कि मेरे बच्चे में जो कमी है वह ऊपर वाले की तरफ से नहीं, बल्कि मेरी खुद की बनाई हुई है। मेरा कसूर साबित हो चुका था। कमला मौसी को भी घर से निकाल दिया गया। मेरे पति ने जोर से कहा, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारी शक्ल से ज़्यादा देर तक मैं नहीं देख सकता। कमला मौसी ने सर झुका लिया और कुछ न बोली। मैंने हाथ बढ़ाकर कहा, मौसी मुझे छोड़कर मत जाना, मैं अकेली रह जाऊंगी। वो धीरे से बोली, मैं कहीं भी नहीं जा रही बीबी जी, आप यहाँ जाओगी, मैं आपके साथ रहूंगी। आखिरकार मैंने देखा कि वो घर जिसके कमरे कभी मेरी हंसी से गूंजते थे, आज मेरे लिए अजनबी हो गए थे। मैं तलाकशुदा हो गई थी। इल्ज़ामों का बोझ उठाकर एक कोने में खड़ी रही और मेरी सास जिद भरे अंदाज में नज़र झुका रही थी। मेरा पति सख्ती से नज़रें फेर रहा था। मेरा भाई मेरा साथ छोड़कर चले गया। दुनिया मुझे गुनहगार समझ रही थी। मौसी ने मेरे आंसू साफ करते हुए कहा, बीबी जी, लोग आंखों से नहीं देखते, वह कानों से सुनते हैं और जो जुबानों पर भरोसा करते हैं, अभी वही सब पर भारी है। मगर मैं जानती हूँ कि आप बेकसूर हो। उनके शब्द मुझे अंदर तक सुकून दे गए थे। मौसी मुझे अपने साथ अपने घर ले गई। वहाँ लाइन से एक एक करके उनके चारों विकलांग बेटे बैठे हुए थे। उन सभी में कोई ना कोई कमी पाई गई थी। उन सबको देखकर मेरी आंखों से आंसू आ जाते। अगली सुबह मैं आंगन में बैठी हुई थी जब कुछ औरतें जोर जोर से बातें करने लगी। एक ने कहा, देखो, ये वही औरत है जिसने परिवार की नाक कटवाई है। दूसरी ने हंसते हुए कहा, अब देखना, इसका भी कोई सहारा नहीं मिलेगा। मैंने चेहरा झुका लिया और जल्द से जल्द कमरे से बाहर वापस आ गई। मौसी मेरे पीछे आई। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया और कहने लगी, आप दूसरों की बातों पर ध्यान मत दिया करो। ये वही लोग हैं जो कल तक आपके साथ खाते थे और आज दुश्मन बन गए हैं। उस दिन शाम को एक पुराना नौकर आया। वह कई सालों से मेरी ससुराल की हवेली में काम करा था। उसने धीरे से कहा, बीबी जी, मुझे बहुत अफसोस हुआ, ये सब हुआ, मगर आप फिक्र मत करो, कमला आपका साथ नहीं छोड़ेगी। यह सुनकर मेरी आंखें भर आई थी। मैंने सोचा शायद अब मेरा कोई असली सहारा यही है। एक यही औरत है जो एक माँ की तरह मेरा ख्याल रख रही है। वह मुझे एक गरीब औरत होने के बावजूद भी अपने साथ खाना खिला रही है। वह मेरे करीब आकर बैठ गई और कहने लगी, बीबी जी, लोगों ने मुझे सारी जिंदगी ताने दिए हैं। लोग कहते हैं कि मैं मनहूस हूँ, मगर मैंने सीखा कि ताने सिर्फ कानों तक ही आने चाहिए, दिल तक नहीं। आपको भी जैसा बन जाना चाहिए। मैंने थकी हुई आवाज़ में कहा, लेकिन जब अपनों से जख्म मिले तो कैसे बर्दाश्त हो। भाई, पति, सब ने मुझे धिक्कार दिया। कमला मौसी ने मेरा हाथ थामकर कहा, मैं आपकी माँ सम्मान हूँ, मैं आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। कुछ दिन इसी तरह बीत गए थे। मोहल्ले वाले भी मुझे देखकर रास्ता बदल लेते, चुगलियाँ करते। लोग कहते कि ये वही है जिसे तलाक हो गई है। कोई कहता कि सब बच्चा तो विकलांग है। मैं अंदर ही अंदर टूट जाती थी।
कुछ दिन बाद मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी। शायद लगातार रोने और कमजोरी की वजह से मैं बेहोशी की कंडीशन में आ गई थी। कमला मासी ने खुद मेरे लिए वैद्य जी को बुलाया था। उन्होंने मेरा इलाज किया और कहने लगी, ये बेटी बहुत दुख सह रही है, इसे आराम की ज़रूरत है। कमला मौसी ने सुकून से कहा, मैं इनका बहुत ख्याल रखूंगी। ऐसी प्रार्थना करो और जल्द से जल्द उनकी तबीयत ठीक कर दो। इसी तरह वक्त गुजरता जा रहा था। दुनिया के ताने और इल्ज़ाम कम नहीं हुए थे, मगर मौसी की मौजूदगी मेरे लिए सहारा बन रही थी। वह हर रोज़ वह मुझे समझाती, हौसला देती, कहती ये बच्चा आपका सहारा बनेगा। मैंने उसकी बात को दिल से मान लिया। अब मेरा मकसद भी यही था, मेरा बच्चा जैसा भी है, उसमें जैसी भी कमी है, मैं उसकी पूरी परवरिश करती रहूंगी, उसका ख्याल रखूंगी। मौसी के चारों बेटे एक तरफ बैठे रहते। मौसी उनको अपने हाथों से खाना दिया करती थी, उनका बहुत ख्याल रखती। आखिरकार उनकी माँ थी और एक माँ अपने बच्चों में मौजूद होने वाली कमी को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करती और ना ही उनकी कमी की वजह से उन्हें छोड़ सकती है। वक्त गुजरता जा रहा था। लोगों के लाख ताने सहने के बावजूद मैं और कमला मौसी अपने बच्चे को ख्याल रखते। कमला मौसी मेरी खातिर शहर में जाकर बड़े बंगले में नौकरी करती थी और वहां से जो पैसे लेकर आती उन सब से हमारा गुजारा होता था। एक दिन कमला मौसी ने कहा, बेबी जी, मुझे लगता है कि अब हमारा इस गांव में रहना ठीक नहीं है, हमें कहीं और चलना चाहिए। मैंने कहा, मौसी हम आखिर कहाँ जाएंगे? उन्होंने कहा, मैं जिस बंगले में नौकरी कर रही हूँ वहाँ की मालकिन को एक नौकरानी की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि वह हमें रहने के लिए क्वार्टर भी दे देंगी, हम लोग वहाँ रह लेंगे और मैं और आप मिलकर वहाँ नौकरी कर लेंगे। मैंने कहा, यह रास्ता तो बिल्कुल ठीक है। फिर हम दोनों वहाँ नौकरी करने के लिए चले गए और वहीं पर रहते नौकरी करने लगे। मैं जो भी कुछ किसी बड़ी हवेली की मालकिन हुआ करती थी, अब शहर के बड़े बंगले की नौकरानी बन गई थी। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं था, मगर अपने बच्चे की खातिर मुझे इतना तो करना ही था। यहाँ बहुत सुकून था, किसी के ताने नहीं। हम मेहनत करते और मेहनत से पैसे कमाते। कमला मौसी अपने चारों बच्चों का ख्याल रखती और मैं अपने बेटे का ख्याल रखती। यहाँ की मालकिन बहुत अच्छी और अकेली थी, उनके आगे पीछे कोई भी नहीं था और अकेली ही सारी जायदाद संभाल रही थी। उन्होंने हमें रहने के लिए क्वार्टर दिया जिसमें मैं और कमला मासी का परिवार रहता। हमारी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर सुकून से गुजर रही थी। मैं अपने बेटे को गोद में लिए प्रार्थना करती कि एक न एक दिन ये मेरा सहारा बनेगा। धीरे धीरे मेरा बेटा बड़ा हो रहा था। मौसी अक्सर मेरे बेटे के पास बैठ जाती और उससे प्यार करती, कहती कि बेटा दुनिया जो भी कहे उस पर कभी अफसोस मत करना, मैं सिर्फ तेरे लिए प्रार्थना कर सकती हूँ। जिससे मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई, मेरे बच्चे लाचार, ऐसे तू लाचार ना रहे। ऊपर वाला एक दिन चमत्कार जरूर दिखाएगा। और फिर कमला मासी की प्रार्थना एक दिन पूरी हो गई। एक दिन ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मेरा बेटा 1 साल का हुआ तो उसने ज़मीन पर अचानक कदम बढ़ाया। उसे देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि एक कदम बढ़ाकर नीचे गिर गया था। उसके पैर जो जन्म के समय पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, वो उसके बढ़ते हुए शरीर के साथ सीधे होते जा रहे थे। मैं बहुत खुश हुई। मैंने ये खबर जब मासी को सुनाई तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। एक दिन मासी मुझे शहर के एक डॉक्टर के पास लेके गई। वहाँ मैंने अपने बेटे का चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने कहा, आपके बेटे का इलाज मुमकिन है, आपका बेटा ठीक हो सकता है, लेकिन इलाज में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होंगे। मैंने कहा, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं। मौसी कहने लगी कि तुम परेशान मत हो, हम दोनों मिलकर कमाएंगे, राजू का इलाज करवाएंगे। मैंने अपने बेटे का नाम राजू रखा था। हम दोनों ने मिलकर खूब सारी मेहनत की। मैं अपने बेटे का बहुत ख्याल रखती। एक दिन बंगले की मालकिन ने जब मेरे बेटे को हंसते खेलते हुए देखा तो कहने लगी, मैं तुम्हारे बेटे के इलाज की जिम्मेदारी लेती हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम और कमला को सारी जिंदगी मेरे घर की नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा। मौसी और मैं इस बात के लिए राजी हो गए थे। मेरे बेटे के इलाज से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं था। मालकिन ने मेरे बेटे का इलाज करवाया। वक्त गुजरता जा रहा था। बढ़ती उम्र के साथ साथ उसकी टांगों की लाचारी दूर हो गई थी। मालकिन हमारा पूरा खर्चा उठाती, क्योंकि उन्हें परमानेंट नौकरानी की जरूरत थी और हर नौकरानी में उनके घर काम करने के लिए आई और कई दिन काम छोड़कर चली जाती। मैं और मौसी ही एक ऐसे थे जिन्हें हमेशा काम की जरूरत थी। उनके बड़े से बंगले के सारे काम हम लोग खुद करते थे। इलाज होते होते ऊपर वाले ने एक ऐसा चमत्कार और दिखाया कि मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो गया और फिर गुजरते वक्त के साथ साथ उसने स्कूल जाना सीख लिया। मैं बहुत खुश होती थी और चाहती थी कि उन लोगों को जाकर दिखाऊं जो मेरे बेटे में कमी निकालते थे, मुझ पर शक करते थे। उनको बताऊं कि आज मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हुआ है और ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ मेरे पति का ही है। मगर उसने मुझे तलाक देकर घर से तो मुझे ही निकाल दिया। इसके लिए सफाई नहीं बची थी। मैं और मौसी यही रहते थे। बेटा स्कूल जाता, पढ़ाई करता और अपने पैरों पर चलता। फिर एक दिन मालकिन ने यहाँ एक अजनबी आदमी आया था। मैंने उसे पहचानने की कोशिश की, मगर कुछ ही लम्हे बाद मुझे फ़ौरन पहचान गई। मैं उसे पूरे 10 साल बाद देख रही थी और वो था मेरा पति। उसने मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, अवनी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें और अपने बेटे को काफ़ी समय से ढूंढ रहा था, मगर तुम लोग कहाँ चले गए थे, तुम्हारे बारे में कुछ पता ना चल सका। वो फ़ौरन मेरे पैरों में गिर गया और मैं और मौसी एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। आखिर इतने साल बाद वो यहाँ पर क्यों आया? उसने बताया कि मेरे जाने के बाद
उसकी माँ की मौत हो गई, उसके कारोबार में नुकसान हो गया, वह दिन ब दिन गरीबी में चलता गया। और फिर जब उसे एक दिन पता चला कि हम यहाँ पर रहते हैं तो वह यहाँ हमारे आसपास हमसे बात करने की कोशिश करने लगा। मगर उसने जब मेरे बेटे को देखा तो वो हैरान रह गया कि वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि अगर मैं और मेरा बेटा उसके साथ रहते तो शायद उसकी ज़िंदगी इतनी बर्बाद ना होती जितनी अब हो गई है। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा, माफ़ी तो ऊपर वाला देता है, लेकिन मेरा दिल अब तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। तुमने मुझ पर शक किया, तुमने मुझे ताने दिए, इस बच्चे को अपना नहीं माना। आज देखो वो यही बच्चा है, तुम्हारी पहचान, बिल्कुल तुम्हारे जैसा, और अपने पैरों पर चल सकता है। जरूरी नहीं कि हम जिनकी संगत में रहे हमारे बच्चे भी उस पर जाते हैं, बल्कि कुछ बच्चों में ऊपर वाला अपनी तरफ से कमी कर देता है। शायद वह उनके माता पिता को आजमाना चाहता है, मगर तुमने अपनी ही औलाद को ठुकरा दिया। मैंने अपने बेटे का इलाज करवाया, आज वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ है, और तुम चाहते हो अपने पैसों से हमारे बेटे का इलाज करवा सकते थे। मगर पति बेहद शर्मिंदा हो रहा था। वह चाहता था कि मैं उसकी ज़िंदगी में दोबारा शामिल में आऊं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। मालकिन से मेरा और मौसी का सारी ज़िंदगी का वादा था कि हम सारी ज़िंदगी उनके साथ रहेंगे। वह एक बूढ़ी औरत थी और उन्हें परमानेंट नौकरानी चाहिए थी जो सारी ज़िंदगी उनकी सेवा कर सके। अब हमारे लिए यही कर्तव्य है कि हमें यहाँ इज्जत मिली थी, मान सम्मान मिला है, पैसा मिला है, और यहाँ तक कि मेरे बेटे को इलाज भी मिला है, इसलिए मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती। मैंने अपने पति को माफ़ कर दिया था, मैंने उसे खुद वापस भेज दिया और कहा था, मेरी ज़िंदगी जो भी है यही है। मैं तुम्हारे साथ अब रहना भी नहीं चाहती, बल्कि अपने किसी पुराने रिश्ते को पलट कर देखना भी नहीं चाहती जिन्होंने बुरे समय में मुझे ठुकरा दिया था। आज वही कमला मौसी उनके बच्चों और मालकिन के साथ मालकिन के घर में रहती है। मेरा बेटा अब 15 साल का हो गया था, पढ़ाई करता। मुझे उम्मीद है कि एक न एक दिन वह पढ़ लिख कर हमारा भविष्य और अपना भविष्य जरूर बदलेगा। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। ऊपर वाले ने मेरे बेटे को इतना कामयाब कर दिया कि जो लोग मुझे समझते थे उनकी जुबान पर ताले लग गए, और मेरे बुरे समय पर मेरा साथ देने वाली मौसी थी, उनके बिना मेरी ज़िंदगी कुछ भी नहीं थी। मेरी आंखों के सामने आज भी वो पुराना नज़ारा घूमता है जब लोगों ने मुझे धिक्कार दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।